हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीस एंड डिवाइन पर। तो आज हम सुनेंगे डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की एक कहानी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है कि बहुत पुरानी बात है, मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आव भगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। उन अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापिस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापिस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु को देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपने गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक नाम से प्रसिद्ध हुआ। सो धन्यवाद। यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। सो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और साथ ही साथ लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे YouTube चैनल को, ताकि आपको रोज़ ऐसी स्टोरियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।